मार पड़ती है, समझना पड़ेगा परमार्थ के पथिक को। कभी कभी जान नहीं पड़ता, हमारी इंद्रियां हमारे मन ऐसी जगह फंसा देते हैं कि रात दिन जलते रहो। ये हुई अंदर की मार। बाहर की मार है, हम किसी से द्वेष नहीं करते, फिर भी कोई हमें गाली देता है, कोई निंदा करता है, कोई मारने का प्रयास करता है, कोई उपहास करता है। ये हर भक्त के जीवन में होता है। तो श्रीपाद कह रहे हैं दोनों तरह की मार जो सह गया उसका हृदय बन जाता है इस प्रेम रस का रसास्वादन करने के लिए। भगवान देख रहे हैं पर वो चुप रहेंगे। हमारी बात को पकड़ना, जब तक आप परिपक्व नहीं हो जाएंगे तब तक आपको पिटने देंगे। सहो। भगवान आदेश करते हैं, अर्जुन के सामने खड़े हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तिति क्षस्व भारत। ये नाशवान हैं, आने जाने वाले दुख सुख है, इनको सो। बड़ी गलती हो जाती है, हम टूट जाते हैं, बाहर की थपेड़ों से अंदर की मार से टूट जाते हैं। इसीलिए हमें भगवदानंद की अनुभूति विलंब से नहीं तो बहुत जल्दी हो जाए। दौड़ पड़ते हैं भगवान जब साधक हर बात चुपचाप सहता रहता है, हर मार सहता रहता है, तो भगवान को फिर देखा नहीं जाता, फिर दौड़ पड़ते हैं और उसके हृदय मंदिर पर प्रकाशित हो जाते हैं, निहाल हो जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं हासम भर्त्सन ताड़नादिषु सदा कुर्वन् विषादम नहीं ग्रासस्याप्यनुपस्थितौ व्यवहरल्लोकेति मुग्धार भवत्। तुम्हारा उपहास होगा, हंसी तुम्हारी उड़ाई जाएगी, बहुत उड़ाई जाती है। घर परिवार के लोग ही हंसी उड़ाने लगते हैं, मित्रजन ही हंसी उड़ाने लगते हैं, ऑफिस के लोग ही उपहास करने लगते हैं, और ज्यादा हो जाए तो ताड़न भी करते हैं, पीट भी देते हैं। ऐसा होता है, घर परिवार के लोग ही। ऐसे कितने हमारे पास प्रश्न आते हैं कि हमारे परिवार के जन हमारा भारी विरोध कर रहे। हासम भर्त्सन ताड़नादिषु सदा कुर्वन् विषादम नहीं। सदा तुम्हारा उपहास हो रहा है, बहुत कठिन है प्यारे, बहुत कठिन है। प्रवचन कर लेना सरल है, प्रवचन सुन लेना सरल है, सहना बहुत कठिन है। जब बाहर से निंदा हो और अपमान का समय हो और अंदर से इंद्रियां और मन साथ ना दें, फिर सोचो उस उपासक की दशा क्या होगी। उसी समय सत्संग के वचन उसे बचाते हैं। यदि शास्त्र और सत्संग का स्वाध्याय और श्रवण है तो बच जाओगे, नहीं तो मार देंगे अंदर के शत्रु और बाहर के शत्रु। ये परमार्थ बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी वस्तु, अनंत जन्मों की बिगड़ी बनने वाली है। बस गेम है, थोड़ा सह जाओ आगे निकल जाओगे, पर बहुत कठिन है। हम इसलिए कह रहे हैं किसी मार्ग पर चल कर बोल रहे हैं। ऐसे पढ़ करके प्रवचन कर लेना अलग है, लेकिन छाती में वार सह के और फिर कदम बढ़ाना, वो आह ही निकलती है। वो प्रभु का बल ही काम करता है। वो आपको गिराने की कोशिश करेगा, उठाने की कोशिश नहीं करेगा। उठा सकते हैं तो महापुरुषों के वचन और भगवान के वचन जो शास्त्र कहे, बकाया और कोई नहीं। जब ये पढ़ते हैं तास्तितिक्षस्व भारत, सह जाए इनको, तो हिम्मत आती है। जो सह गया वही परम पद का अधिकारी हो गया, वही अमृत पद का अधिकारी। हिम्मत बनती, चलो चलो और आगे बढ़ो, सहो। विषादम नहीं, हृदय में विषाद नहीं होना चाहिए। आपका उपहास होगा, तिरस्कार होगा, गाली मिलेगी, निंदा मिलेगी। हो सकता है तुम्हारे मित्र तुम्हारा त्याग कर दें, परिवार के लोग तुम्हारा त्याग कर दें, ऐसा भी हो सकता है। ग्रासस्याप्यनुपस्थितौ व्यवहरल्लोकेति मुग्धार भवत्। हो सकता है कि तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था में भी व्यवधान पड़ जाए। देख लो, तितिक्षु ब्राह्मण को बांध लिया, प्रसाद उसका छीन लिया, उसकी पिटाई की बहुत। एकादश स्कंद में क्या दोष था? केवल भगवान के भजन के लिए दृढ़ नियम लिया था, मौन रहूंगा, बोलूंगा नहीं, चाहे जितना सताया जाऊं, कभी भगवान के मार्गों को नहीं छोड़ूंगा। शुरू हो गया जीवन में उपद्रव उसके। कह रहे हो सकता है कि आपको ग्रास लाभ के लिए भी परेशानी आ जाए, जैसे सुदामा जी को। तुकाराम जी भी महाराज, अभी आगे चरित्र, तुकाराम जी भी महाराज कह रहे हैं अन्न के बिना परिवार
त्रस्त हो गया। एक कवल खाने के लिए अन्न की व्यवस्था भी नहीं रही, लेकिन कभी विषाद नहीं हुआ। पांडुरंगा विठल के प्रेम रंग में श्री चरणों में नूपुर बांध करके नाचते सामने, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण। चाहे जितना दुख हो, कभी नियमावली नहीं टूटी। और कह रहे हैं कि व्यवहार में प्रायः लोग तुम्हें मूढ़ ही समझे ऐसा व्यवहार करना। बहुत विद्वान हो, बहुत ज्ञानी हो, ऐसा करोगे तो फंस जाओगे। अपने को छुपा करके भजन बढ़ाओ। जब तक परिपक्व ना हो जाए तब तक कोई जान न पावे कि तुम इतने भजनानंदी हो, तुम ज्ञानी हो, तुम भगत हो। नैष्किंचन दिमानों की बुद्धि में ऐसे अंधेरा फैला करके फंसा ले, उसका नाम माया है। ज्ञानी नाम अपचेतांश देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। कभी भी मन और इंद्रियों के पोषण की वृत्ति साधक न रख ले, नहीं तो बहुत उसे पछताना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं होता जब बुद्धिमान फंसता है। ध्यान रखना, गंवार फंसता है तो उसको उपाय में भगवान दे देते, लेकिन जब बुद्धिमान फंसता है तो उपाय नहीं देते हैं, सारे उपाय हटा लेते। अब देख अपनी बुद्धि का बल। तब जब चिल्ला के रोता है नाथ, तब कहते हैं ये रास्ता है, निकल, अब मेरी बात मान जा। उपासक तभी फंसता है जब हरि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता, नहीं कोई फंसा नहीं सकता। ध्यान रखना, पाप पुण्य मैंने कितनों को गहरा करके ऊपर से नीचे गिरते छाचित देखा है, इस माया ने गिराया है। हम बात करते हैं उन सावधान साधकों के लिए जो भगवत प्राप्ति के लिए चल रहे हैं। बहुत चलनी लगा करके एकदम एक भी जैसे दाना दाना एकदम चमकता हुआ, कोई कूड़ा करकट नहीं, ऐसी वस्तु दे रहे हैं श्री तुकाराम जी। हम उन सावधान साधकों के लिए बात कर रहे हैं जो केवल पंडरीनाथ भगवान को प्राप्त करना चाहते, भगवान श्री हरि को प्राप्त करना चाहते हैं। हम उन संसारिकों की बात नहीं कर रहे जो पाखंड और दंभ का नाटक रच कर केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं। वो अनेक प्रकार से धोखा दूसरों को नहीं, अपने आप को दे रहे हैं। साधक के लिए सबसे पहला कर्तव्य है कि अपने वैराग्य में कोई भी रोग ना होने पावे। देह सुख की लालच, इंद्रिय सुख की लालच, मान प्रतिष्ठा की लालच, ये वैराग्य में रोग है। त्याग केला पूज्यते कारणे, सत्संग सोडूनि पूजा घेणे, शिष्य ममता धरो निराहणे, है वैराग्य राजस। पूज्य होने का कभी भावना नहीं पावे, बिल्कुल चलने लगा के बात कर रहे हैं। जो साधु गुरुजनों का संग छोड़कर, सत्संग छोड़कर अपनी पूजा कराने में लग जाते हैं, नाना प्रकार के विधानों से अपने पैर पुजवाना, अपनी वासनाओं की पूर्ति करना, उनका वैराग्य हवा हो जाता है। विषय भोग इच्छा जिस वैराग्य से निर्मूल होती है उसी को वैराग्य कहते हैं। प्रारब्ध की धज्जियां उड़ा दे उसे वैराग्य कहते हैं। प्रारब्ध से सुख और दुख आता है, ना सुख और ना दुख, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, कदम आगे बढ़ाता चला जा रहा है। ना हार की परवाह, ना जीत की, ना लाभ की, ना हान की, ना सुख की, ना दुख की, सत्य मार्ग पर कदम बढ़ाता चला जा रहा है। देखो भाई, साधना का फल है, बहुत सुंदर शब्द है। साधना का फल है भोगों से, संसार से, शरीर संबंधियों से मन का निसंग हो जाना, मन का निसंग हो जाना। ये होता है शुद्ध वैराग्य से। विषय भोग, लोक प्रतिष्ठा, ये दुर्भाग्य से प्राप्त होते हैं। दुर्भाग्य से, जिनका दुर्भाग्य है उनको लोक प्रतिष्ठा, लोक मान्यता, विषय भोग अच्छे लगने लगते हैं। प्राप्त तो दोनों को होता है, घोर वैरागी को भी और विषयी को भी, लेकिन वैरागी को अच्छा नहीं लगता, वो निकल जाता है और विषयी उसी में आसक्त होकर सुख भोगने लगता है।
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों किस प्रकार से साधक को ठगते हैं, श्री तुकाराम जी बड़ी सावधानी से बताते हैं। ये यश गीत गाने वालों से बचना चाहिए, शब्द में फंसाते हैं। अरे बचो भाई बचो, अवतार बचो, अवतार तो अवतार है। छठी के दिन, छठवें दिन, छठी जब होती है, अगर मच्छर बैठ जाए तो उसके हटाने की सामर्थ्य नहीं होती। और जब अवतार हुआ तो 6 कोस में उसका शरीर गिरा था, 6 कोस में। पूतना का, छठी के दिन पूतना ऐसी राक्षसी थी, देवता भी थर्राते थे। इसे अवतार कहते हैं कि छठी के दिन, छठवें दिन 6 कोस शरीर वाली राक्षसी पूतना का भगवान ने उद्धार कर दिया। वो स्तन में हलाहल जहर लगा के आई थी, और भगवान ने ऐसा नहीं कि पिया नहीं, डट के पिया। भाव को भाव कैसे ही भोग तो मेरा लगा रही है। पहली गति पूतना को भगवान ने दी, किसी भी भाव से सही। ये कार्य तो मां करती है ना, दुग्ध पान कराना। तो बाल कृष्ण ने अपने छोटे छोटे चरणों से और कर कमल से स्तन पकड़ के, 6 कोस वाली पूतना प्राण पी लिए, चिल्ला चिल्ला के भागी। वो देवी रूप अंतर ध्यान हो गया, जो दिव्य रूप धारण किए हुए थी राक्षसी रूप में। छोटे से बाल कृष्ण दिखाई दे रहे, पर्वताकार शरीर, पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया। छठी के दिन ये है अवतार भाई। अवतार समझना है तो थोड़ा भूल मत कर लेना, किसी के अवतार कहने पे अवतार मत मान लेना। भगवान का सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद अवतार होता है। विगत विकार जान अधिकारी।